हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे केले से और गेहूं के आटे से एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये डायबिटिक लोगों के लिए और जैन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 केले लिए हैं। मेरे जो कच्चे केले हैं वो छोटे साइज़ के, इसलिए मैंने 5 लिए हैं और ये रेसिपी मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। इन केलों को हम सबसे पहले कुकर में ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। और अब हम कुकर का लिड लगा करके हाई फ्लेम पर इसे एक विशल आने तक का और उसके बाद 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। अब जब तक हमारे कच्चे केले बॉयल हो रहे हैं तब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले थोड़ा सा नमक। उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं एक्चुअली इससे कच्चे केले के स्टफ़ पराठे बनाने वाली हूँ। अगर आपके यहाँ पर पराठे या चपाती जो है बिना नमक के बनाई जाती है तो बिना नमक ऐड के भी आप आटा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर क्योंकि आटे में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो मैंने नमक लिया है। इसी के साथ मैंने इसे गूँथने के लिए लिया है पनीर का पानी। मेरे यहाँ पर लगभग डेली ही 1/2 लीटर दूध का पनीर बनता है, तो उसमें से जो पानी निकलता है मैं उसे आटा गूँथने में यूज कर लेती हूँ। इससे जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनते हैं और साथ ही वो देखने में जो उनकी सिकाई होती है वो भी बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। डो हमारा लग चुका है। जब तक ये सेट होता है तब तक हम अपने कच्चे केले का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कच्चे केले को कुकर में से निकाल लिया था। केले मेरे उबल चुके थे। उबलने के बाद आप देखेंगे कि हमारे केले बीच में से फट गए हैं। वहाँ से आप इसे आसानी से छील सकते हैं। अगर आपके केले नहीं फटे हैं, बड़े साइज़ का केला था, तो आप इसे चाकू की हेल्प से बीच में कट लगाकर आसानी से छील सकते हैं। और मैंने पूरे के पूरे केले कुकर में डाले थे क्योंकि ये छोटे साइज़ का केला था। अगर बड़े साइज़ का है, कुकर में अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो आप 2 पीस में 3 पीस में कट करके भी कच्चे केले को बॉयल कर सकते हैं। इस तरह से करके मैंने सारे केले छील लिए हैं। अब एक ग्रेटर की हेल्प से हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। आप इसमें बारीक या मोटा जो भी साइड कद्दूकस की यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कच्चे केले अच्छे से उबल चुके हैं और हमें आखिर में इनको मैश ही करना है। इस तरह से करके मैंने अपने सारे केले कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले। आज मैं बिल्कुल सिंपल कच्चे केले का पराठा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले डाला है नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून के लगभग मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल लिया। अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारे कच्चे केले या फिर आलू का पराठा आप बना रहे हैं तो आलू ओवर कुक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उसकी स्टफिंग संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग उसमें पोहे को मिलाते हैं, कुछ लोग चावल का आटा, लेकिन उससे ना स्टफिंग का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करें इसे फ्रिज में रख दें 20 से 30 मिनट। इससे क्या होगा, इसमें जो भी मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और आप स्टफिंग पराठे में आसानी से भर सकते हैं और आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और अच्छे आएंगे। अब पराठा बनाने के लिए हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है और आटा भी हम पहले ही लगा चुके हैं। तो आइए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसमें से मैं कुछ पराठे पहले बना चुकी हूँ और अब मैं जो बचा हुआ आटा है और स्टफिंग है उससे पराठे बना रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आटे की 2 लोइयाँ बना ली हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही पराठों का आटा शेष बचा है और जो स्टफिंग है उनको भी मैं इन्हीं पराठों में भर करके ख़त्म कर दूंगी। आटे की लोई जो हमने बनाई है उसको सबसे पहले सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इस तरह से फैला लेती हूँ और उसमें थोड़ी सी गहराई देते हुए कटोरे की शेप में हम इसे बना लेंगे। और चम्मच की हेल्प से आपको जितनी भी स्टफिंग केले की इसमें भरनी है भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टफिंग के बीच छोटी छोटी लोई बना सकते हैं और हर लोई में एक लोई भर करके उसे बंद कर सकते हैं और पराठा बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं कोशिश कीजिए थोड़ी सी कम स्टफिंग भरें, इससे आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। अब मैं स्टफिंग भरने का दूसरा तरीका बताती हूँ। इसके लिए हमने जो दूसरी लोई बची हुई थी उसको सूखे आटे में डस्ट करके थोड़ा सा रोल कर लिया है और जो स्टफिंग बची हुई थी उसको भी मैंने लोई की शेप दे दी है। और जो छोटी सी चपाती हमने बेली थी उसमें लोई को रख करके हम इसे चारों तरफ से बंद कर लेंगे। और जहाँ से लगे कि आपकी चपाती छोटी रह गई है, आप थोड़ा सा आटे को स्ट्रेच करेंगे तो वो खिंच जाता है, क्योंकि आटा स्ट्रेचेबल होता है और इसको हमें प्रॉपर बंद कर देना। कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, आपकी स्टफिंग नहीं दिखनी चाहिए, तब आपका पराठा अच्छा बनेगा और वो नहीं फटेगा। इस तरह से करके मैंने दोनों पराठे की स्टफिंग भरी लोई तैयार कर ली है। अब हमें इन्हें रोल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोई को सूखे आटे में फिर से डस्ट करेंगे और अब हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेलना है, रोल करना है। बहुत ज़्यादा दबाव हमें इस पर नहीं डालना है। आप बल्कि कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाएं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना होता है। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उसको आपको बेलना होता है।
और बीच में हमें 1 से 2 बार जब भी ज़रूरत पड़े, जब आपको लगे कि आपका पराठा चिपकने लगा है, सूखे आटे में रोल की हुई रोटी को पराठे को डस्ट कर लेना है। और इस तरह से करके मैंने पराठे को रोल कर लिया है। इसी के साथ मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इस पराठे को तवे पर सिकने के लिए डाल देंगे। इसी के साथ मैंने दूसरा पराठा भी रोल करने के लिए रख लिया है। इसको भी मैं हल्के हाथों से प्रेस करते हुए रोल कर लूँगी। दूसरा पराठा भी मेरा अच्छे से रोल हो गया है, क्योंकि हमने इसकी लोई पहले ही तैयार कर ली थी। और इधर हमारा पराठा भी एक साइड से सिक चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे बबल दिखाई दे रहे हैं और मैंने पराठे को पलट दिया है। अब हमें इसको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखिए मेरा पराठा बलून की तरह फूल रहा है। ये होती है एक अच्छे पराठे की निशानी। इससे पराठा सॉफ्ट भी बनता है, खस्ता भी बनता है और जो हमारी स्टफिंग होती है वो चारों तरफ पराठे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब स्पैचुला की हेल्प से हम एक बार नीचे से चेक कर लेंगे कि हमारा पराठा अच्छे से सिका है या नहीं। अगर वो चारों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, उसमें काली-काली चिटियाँ पड़ गई हैं, तो हम अब ऊपर वाली सतह पर तेल लगा कर के और उसे चारों तरफ फैला देंगे और उसके बाद हम इसे पलटा देंगे और पलटा दे कर के हम फिर से नीचे वाली सतह पर भी तेल लगाएँगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक का, जितना भी क्रिस्पी आपको बनाना है, वहाँ तक सेकने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसे निकाल कर के हम दूसरे पराठे को भी तवे पर डाल देंगे। मैं जनरली जब दूसरा पराठा डालती हूँ तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। इससे हमारे पराठे अच्छे बनते हैं। और अगर कभी जब आपने पराठा बनाया उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा तेल दिखाई देता है, तो आप दूसरी लोई लीजिए आटे की और उसको जो पराठा आपने सेका है उसका ऊपर एक बार घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, सारा जो तेल है उस लोई में आ जाएगा और आपका पराठा बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं दिखाई देगा। इस तरह से करके मैंने दोनों पराठे सेक लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टफिंग। देखिए चारों तरफ स्टफिंग हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है और बहुत ही अच्छे से स्टफिंग आई है। अब आप इस पर थोड़ा-सा अमूल बटर या होममेड बटर लगा सकते हैं और इसे दही या अपनी फेवरेट हरी चटनी या लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।